जय गुरु जी संगत जी। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे पेरेंट्स गुरु जी को भी इतना नहीं फॉलो करते हैं और मैं 2017 से गुरु जी को मानता हूँ। गुरु जी ने 2017 में मुझे अपनी शरण में लिया। मैं अपने रिलेटिव्स के घर गुड़गांव गया था 2017 में दिसंबर 29 को उनके घर में कोई फंक्शन था। तो जब हम उनके घर गए वहाँ पे गुरुजी के ना हर रूम में स्वरूप लगे हुए थे। सो हमने पहले कभी गुरुजी को नहीं देखा था हमारी फैमिली ने। तो जब हमने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे को समझ नहीं आया। मैं शुरू से काफ़ी रिलीजियस था बट मुझे देख के बहुत अट्रैक्शन नहीं हुई। मुझे लगा पता नहीं कौन है, किसी इंसान में थोड़ी ना ऐसे कोई शक्ति हो सकती है। बट गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लेना था। हम रात भर उनके घर रहे। तो उन्होंने आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी कौन है, इनका मंदिर कहाँ पे है और गुरुजी किसका रूप है। महाशिव हैं गुरुजी खुद ही। जब मैं चंडीगढ़ वापस आ गया तो जून में 2018 के जून में मैं पंचकुला गया अपने रिलेटिव्स के घर। वहाँ मैंने उनके मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने कहा इनको तो मेरे को पता है ये कौन है, इनका सत्संग होता है गुड़गांव में। तो वो कहते हैं यहाँ पंचकुला में भी इनके सत्संग होते हैं। पंचकुला में इनका सत्संग मैंने गुरुजी का अटेंड किया जून 24 को 2013 में। और मैं अपने पेरेंट्स को बिना बताए गया था क्योंकि वो इतना नहीं मानते। तो मैंने मेरे पापा को कहा कि मैं मेरी मासी के घर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए पंचकुला। और वहाँ हमने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और मुझे फ़र्स्ट सत्संग में ही बहुत कनेक्टिविटी फील हुई। 24 जून 2018 को पूर्णमासी का दिन था और गुरुजी ने उस दिन मुझे फ़र्स्ट टाइम, जहाँ तक हम जानते हैं, फ़र्स्ट टाइम गुरुजी ने सत्संग में बुलाया और मेरा कल्याण किया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मैं हर मंथ पूर्णमासी जब होती थी तो वहाँ सत्संग होता था। तो मैं ट्राई करता था जाने की बट हर बार नहीं जा पाता था। जून में गया था 24 को। फिर 7 जुलाई को मेरे को सेकंड जो गुरुजी का सत्संग हुआ वहाँ पे मेरे लिए, उसमें मुझे गुरुजी ने सेवा का मौका दिया। गुरुजी के मैंने यहाँ पे गुरुजी का वहाँ पे जो सेवादार होते हैं, हेड सेवादार, उनका मुझे फ़ोन आया कि आप यहाँ पे सेवा करना चाहते हो। मैं वहाँ पे ना अपना नंबर लिखवा के आया था कि मुझे लॉकेट प्रसाद चाहिए जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया। बट उन्होंने लॉकेट प्रसाद के लिए मुझे कॉल नहीं किया। उन्होंने मुझे पूछा कि आप सेवा करना चाहते हो। मैंने कहा मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं आऊँगा या नहीं बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगा आने की, और अगर आ गया तो सेवा आई डेफिनेटली डू। पर मैं कौन होता था आने वाला। गुरुजी ने मुझे बुलाया और उस दिन गुरुजी ने मेरे को 3 बजे वहाँ पे बुलाया था और 3 से रात के 11-12 बजे तक गुरुजी ने वहाँ पे सेवा करवाई। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और उस दिन दरबार बहुत सुंदर था। गुरुजी के दरबार में रंगोली बनाने का भी मौका मिला और चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने की गुरुजी ने सेवा दी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज भी गुरुजी ने यहाँ पे गद्दी लगवाई हुई है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये मेरी मासी का घर है चंडीगढ़ में। वो मासी दूसरे थे पंचकुला में, ये चंडीगढ़ में मासी घर है। यहाँ पे गुरुजी ने आज फर्स्ट टाइम ही बल्कि गुरुजी सत्संग करा रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना। और मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छी सेवा बख्शी हुई है। गुरुजी मेरे को मतलब सेवा देते हैं कि जैसे किसी घर में सत्संग ऑर्गेनाइज करना हो तो गुरुजी वहाँ पे सेवा लेते हैं। हम 14 सेवादार की टीम है, 14 सेवादार हैं हम। गुरुजी ने ही हमें नियुक्त किया हुआ है और जहाँ भी सत्संग होता है हम वहाँ पे सेवा के लिए पहुँच जाते हैं जब भी पॉसिबल होता है। गुरुजी का उसके लिए भी बहुत शुक्राना। हमने अपना फर्स्ट सत्संग अरुणा आंटी और कमल अंकल के घर पे किया था 22 सेक्टर में चंडीगढ़ में। और वहाँ से लोगों को जो ऑर्गेनाइज़ करने का वे था, हम तो क्या ऑर्गेनाइज़ करते हैं, गुरुजी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। तो लोगों को वो काफ़ी अच्छा लगा वे, और काफ़ी लोगों ने हमें अपने घर में सत्संग के लिए इनवाइट किया। और 2018 के दिसंबर के मंथ में मुझे गुरुजी का फ़र्स्ट ड्रीम आया। मैं जब से 8-9 साल का था तो मुझे मक्का मदीना जो होता है ना मुस्लिम्स का पिलग्रिमेज, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था दिखने में। तो मैंने जब मैं गुरुजी को मानना शुरू हुआ तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे ना उसके दर्शन कराओ, वहाँ पे ना सिर्फ मुस्लिम्स जा सकते हैं, तो पता नहीं मैं कभी जा पाऊँगा या नहीं बट मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो गुरुजी ने सपने में मुझे मक्का मदीना के दर्शन कराए। और मुझे याद है रमज़ान का मंथ चल रहा था, आई थिंक दिसंबर नहीं था, कोई और मंथ था, बट रमज़ान का एंडिंग थी रमज़ान की। और गुरुजी ने मेरे सपने में आए और जैसे मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ और जैसे मेरा गुरुजी ने हाथ खींचा सपने में ऊपर, मुझे एक बार लगा जैसे कोई बॉडी में से सोल निकालता है ना, मुझे लगा कि कुछ ऐसा हो गया, बट नहीं, वो गुरुजी ने निकाला था। और हमारे घर के सामने ही ना गुरुद्वारा था, तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे उठाया और गुरुद्वारे के सामने से वॉक करते हुए हम मक्के की तरफ जैसे जा रहे हैं। और गुरुद्वारे में मैंने देखा मेरे साथ भी गुरुजी हैं, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ और आगे लेकर जा रहे हैं। और गुरुद्वारे के अंदर भी जहाँ बाबा जी की भीड़ होती है उसकी जगह वहाँ पे गुरुजी हैं। गुरुजी पिंक चोले में वहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे साथ भी गुरुजी मेरे को पिंक चोले में पकड़ के लेके जा रहे हैं। और हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, रास्ते में बहुत गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस आए और जहाँ हम सीधा जाई जा रहे हैं और एकदम से गुरुजी रुके। मुझे गुरुजी, एक मंदिर था, मंदिर के बाहर एक नलका लगा हुआ था, गुरुजी कहते हैं इतने हथ तोल है। वहाँ पे मैंने हैंड वॉश किए और गुरुजी कहते हैं यहाँ से राइट होना है, पंजाबी में गुरुजी ने कहा। तो वहाँ से हम राइट हुए और सामने मक्का था और इतना ब्यूटीफुल वो नज़ारा था, वाइट मार्बल था सारी तरफ अगर मैं याद करूँ तो, और सेंटर में वो ब्लैक कलर का जो काबा था। वहाँ गुरुजी ने मेरे को हाथ पकड़ के 7 राउंड्स उसके कटवाए काबे के। और उसके सामने जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनके जो प्रॉफिट थे, फर्स्ट प्रॉफिट जो उनके थे, उनकी वहाँ पे ना दरगाह आई थिंक बोलते हैं वो बनी हुई है। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे कहा मत्था टेकने को, तो जब वहाँ मैंने मत्था टेका तो वहाँ उसके अंदर भी कोई दरगाह या कुछ नहीं था, गुरुजी खुद बैठे हुए थे। मतलब गुरुजी बताते हैं कि हर धर्म में मैं हूँ, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर धर्म में गुरुजी हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस धर्म के हैं तो हम गुरुजी को नहीं मानेंगे क्योंकि गुरुजी सरदार फैमिली से थे या गुरुजी हिंदी फैमिली से थे, जो भी है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी हम गुरुजी को क्यों माने, कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। गुरुजी के यहाँ पे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, गुरुजी हर धर्म को एक ही इक्वल समझते हैं। और गुरुजी जो हैं वो महाशिव का अवतार हैं और गुरु नानक देव जी का, गुरुजी में हर धर्म के शक्ति का विराजमान है। और मैं एक सत्संग और शेयर करूँगा। 2019 में फरवरी में 2020 की फरवरी में 21 फेब को शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के डे पे मेरा श्योर नहीं था कि मैं जाऊंगा या नहीं, बट गुरुजी ने मुझे बुला लिया। चंडीगढ़ क्लब में गुरुजी का सत्संग था 21 फेब को और मैं वहाँ पे गया। गुरुजी ने इतनी अच्छी डेकोरेशन वहाँ पे थी, सत्संग में इतना मन खुश हुआ, बहुत अच्छा डेकोरेशन थी। और वहाँ मेरे साथ एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ कि जब मैंने बाहर वहाँ पे शूज़ उतारे ना, तो जैसे गुरुद्वारे में हम शूज़ उतारते हैं तो हमें टोकन नंबर मिलता है जिस पे नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उस दिन वो सिस्टम था, हमें टोकन नंबर मिल रहा था। तो जब मैं अंदर मत्था टेका और मैं बैठ गया तो मेरे हाथ में टोकन नंबर था, तो वालिया अंकल जो वहाँ पे होस्ट थे वो एकदम से आए, वो कहते हैं हम 3 नंबर्स अनाउंस करेंगे, उनमें से जिसमें से एक गुरुजी के यहाँ पे जोत जलाएगा, गुरुजी की एक जो लंगर प्रसाद का भोग लगाएगा और एक चाय प्रसाद का। और उस दिन वहाँ पे 20 से 30 हज़ार लोग आए हुए थे। आप संगत जी मानो इतने लोगों के बीच में। और उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे जो शूज़ थे ना, जो जोड़े घर में सेवादार थे, उन्होंने मेरा एक शू किसी और बैग में डाल दिया और एक शू किसी और में, और मुझे 2 टोकन नंबर मिल गए। और जब मैं वहाँ चंडीगढ़ क्लब में शिवरात्रि के वहाँ पे वालिया अंकल ने मेरा नंबर अनाउंस किया, मतलब वहाँ पे वो नंबर अनाउंस करे थे, फर्स्ट नंबर भी मेरा आया और 3rd नंबर भी मेरा आया। देखो कोइंसिडेंस, गुरुजी ने मेरे से 2 सेवा ली। गुरुजी ने पता नहीं क्या कल्याण करना था, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे से जोत जलाने की सेवा भी ली और चाय प्रसाद का भोग लगाने की सेवा भी ली। गुरुजी का अनंतम शुक्राना इस चीज़ के लिए। और उस दिन वहाँ पे मैं अकेला गया था क्योंकि मेरी फैमिली में और कोई नहीं मानता, तो वहाँ मेरे को जो मैंने मासी बताया ना पंचकूला रहते हैं, उनकी फैमिली थी वहाँ पे, मुझे मिल गई। तो वो मैं कहते कि आपका नंबर अनाउंस हुआ, आप हमें भी अपने साथ ले जाओ। तो मैं कौन था उनको साथ लेके जाने वाला, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस करना था, तो गुरुजी ने उनको भी लेके गए चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए।
और जब जोत जलानी थी तब एक वहाँ पे आंटी बैठे थे मेरे आगे, वो कहते मेरा बहुत दिल है जोत जलाने का, आप अकेले हो तो हमें ले जाओ। तो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने उन 2 फैमिलीज़ की इच्छा को पूर्ण किया। गुरुजी का हर चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं एक बात कहूँगा, अभी रिसेंटली मैं एक सत्संग में गया था ज़ीरकपुर में, मैं नाम नहीं लूँगा वहाँ कौन था कौन नहीं, बट वहाँ पे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो एक ओल्ड संगत हैं, चलो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, सॉरी गुरुजी अगर कुछ गलत बोलूँ तो, बट एक ओल्ड संगत हैं गुरुजी के, वो मीडिएटर बन रहे हैं। गुरुजी कहते थे मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो, पर जो कई, मैं अब ये भी नहीं कहूँगा कि पुरानी या नई संगत, जो भी मतलब संगत हैं वो गुरुजी को यहाँ पे लोगों को खुद का कनेक्शन बनाने दें। ये ना कहें कि मैं आपको गुरुजी तक पहुँचाऊँगा, गुरुजी कहते हैं ये करो वो करो तब आप गुरुजी तक पहुँचोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी का अपना और है और अपने कर्म है कि उसने गुरु से कब जुड़ना है। कोई ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आप को वो कैसे जोड़ देगा। कई लोग वहाँ पे जो थे संगत में, वो भी उस व्यक्ति के पीछे लग गए कि ये पुरानी संगत है, ये हमें गुरुजी तक जोड़ देंगे, बट ये गलत है। गुरुजी हमें अपने आप जोड़ेंगे जब गुरुजी ने जोड़ना होगा। अब हम किसी के हेल्प से या किसी के उससे तो नहीं जुड़ जाएंगे। वहाँ गुरुजी कहते हैं वहम मत करो। उस पर्सन ने वहाँ पे जो सत्संग में थे, उन्होंने इतना वहम लोगों को डाला मन में, इतना कुछ बताया। कहते हैं हमें आज इसके दर्शन हुए, आज हमें गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी, सबके बारे में कॉमनली, गुरुजी आपके बारे में मुझे ये बता के गए, आपके बारे में ये। ऐसे नहीं होता। गुरुजी ने अगर आपको कुछ बताना है तो गुरुजी आपको खुद बताएंगे, किसी के थ्रू थोड़ी ना गुरुजी आपको बताएंगे। और वहाँ पे जो संगत थी, उन्होंने कहा कि आज हमें इस भगवान के दर्शन हुए। अब सब संगत को तो उसके दर्शन हुए नहीं, उन देवी देवताओं के। ये बात गलत थी। अगर गुरुजी ने आपको स्पेसिफिकली दर्शन कराए या नहीं भी कराए, तो आपको सबके सामने अच्छा बनने के लिए ये नहीं कहना कि गुरुजी ने मुझे इस भगवान के या इस देवी देवता के दर्शन कराए। गुरुजी आपको जब ब्लेस करते हैं तो वो आपको सिंगल दिखाएंगे, खुद को आपको महसूस कराएंगे कि मैं तुम्हें क्या चीज़ ब्लेस कर रहा हूँ। और वहाँ पे काफ़ी वो लोग वो वहम में डाल रहे थे, जो कि चीज़ गलत है। गुरुजी के साथ हमेशा हमें डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहिए, कभी भी कोई मीडिएटर नहीं हमें बनना चाहिए। खुद भी किसी के लिए मीडिएटर ना बनो, और अगर आप किसी को जोड़ते भी हो गुरुजी से तो जोड़ो और पीछे हट जाओ। अगर आप जोड़ के उसको ये कह रहे हो कि मैं ही आऊँगा तभी तूने सत्संग करना है, या मैं ही बैठूंगा तभी तुमने सत्संग करना है, ऐसा नहीं होता। गुरुजी आपको अपने आप ब्लेस करेंगे, चाहे वो व्यक्ति आए चाहे वो ना आए। और रिसेंटली मैं कहीं सत्संग में गया, वहाँ उन्होंने कहा कि काफ़ी कम संगत है तो हम नॉर्मल खाना बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उनको एकदम से किसी ने कहा कि मेरे साथ कोई मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं जो कि दिल्ली में एमएलए की फैमिली से हैं, वो एमएलएज हैं दिल्ली में, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो जिन आंटी अंकल के घर पे सत्संग था, उन्हें लगा कि पता नहीं कौन वीआईपीज आ रहे हैं। उन्होंने सिंपल लंगर बनाने की बजाय और गुरुजी के लिए पनीर की सब्ज़ी और पीली दाल, उन्होंने डिसाइड किया था कि पीली दाल बनाएंगे, सैलड होगा, आलू कढ़ी बनाएंगे। बट जब उन्हें पता चला कि वो लोग आ रहे हैं, उन्होंने मेन्यू चेंज करके महाराजमा की दाल, पनीर की सब्ज़ी, सैलड एक्सेट्रा ऐसे काफ़ी हैवी आइटम्स डिश कर दी। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं। अब आपके मन में जब ये होगा कि गुरुजी आ रहे हैं, आपको गुरुजी के लिए अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको वो गुरुजी के लिए चीज़ करनी है। आपको इसलिए वो चीज़ नहीं करनी कि वो कोई व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो। आपको किसी व्यक्ति को थोड़ी ना इम्प्रेस करना है, आपको गुरु महाराज को इम्प्रेस करना है। और गुरु महाराज भी ये नहीं देखते कि हमने क्या बनाया और क्या नहीं। गुरु महाराज हमारे कर्म देखते हैं और हमारे मन की इच्छा देखते हैं कि हमें गुरुजी से कितना प्यार है और कितनी लगन है, हम गुरुजी के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं सत्संग में जाने के लिए। अब गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी ने जब सत्संग में बुलाना है, हम तो बस अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं जो कि हमें करने चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी ने बुलाना होगा तो बुला लेंगे, कोई एफर्ट ही नहीं करते। अब आप किसी से पूछोगे कि आप हमें ले जाओ या हम जाएं, तभी तो आप जा सकते हो, घर में बैठे बैठे तो नहीं होगा ना। चलो गुरुजी कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। आप घर से भी गुरुजी से जुड़ोगे तो भी कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है कि आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा तब भी आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। बट फिर भी गुरुजी कहते हैं जो सत्संग में आता है मैं उसको ब्लेस करता हूँ। और वहाँ पे ज़ीरकपुर में सत्संग में क्या हुआ कि जब मैंने सत्संग, वहाँ पे उन आंटी ने, मैंने बताया ना आप लोगों को कि गुरुजी ने सेवा दी हुई है सत्संग ऑर्गेनाइज़ कराने की, तो उन आंटी ने मुझे कहा था कि आप लोग यहाँ ऑर्गेनाइज़ करना। हम तो कौन होते हैं करने वाले, गुरुजी हमसे अपने आप करवाते हैं। तो गुरुजी ने वहाँ ऑर्गेनाइज़ कराया। तो जो पुरानी संगत वहाँ आए हुए थे, जो मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा किसी का, जिनकी मैंने अभी बात कही,
उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठ जाओ और यहाँ पे कोई सेवा नहीं करेगा, जो हो रहा है अपने आप होने दो। वहाँ ना आरती के लिए लाइन बनी, चलो जो गुरुजी की इच्छा थी उस दिन वैसे हुआ, बट वो चीज़ गलत थी। और वहाँ पे जब मैं आरती करने लगा तो उन्होंने मुझे वहाँ भी पीछे कर दिया, कहते नहीं आप सेवादारों में हो तो बैठ जाओ, आप सेवादार आरती नहीं करते, सेवादार दूर से आरती देखते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं कह के मैं बैठ गया वहाँ पे। बट जो जेस्चर था उन लोगों का मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो गुरुजी ने जो कहा, गुरुजी की इच्छा, मैं तो गुरुजी की इच्छा समझता हूँ। जो भी उस दिन हुआ तो गुरुजी का उस चीज़ में भी शुक्राना कि गुरुजी ने वहाँ बुलाया, क्योंकि गुरुजी एक नवराज अंकल का सत्संग है, वो कहते हैं कि मैं जलंधर मंदिर गया गुरुजी के वहाँ पे, और किसी सेवादार ने वहाँ मुझे डांट दिया और मैं रोने लग गया और गुरुजी के पास गया कि गुरुजी इस सेवादार ने मुझे ऐसे ऐसे कहा है। और गुरुजी ने कहा कि सेवादार तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें उस बात को अपने दिल पर नहीं लेना, क्योंकि वो मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ तुम्हें डांट पड़वा के। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के दर पे जिसको डांट पड़ती है वो मैं तुम्हारे कर्म कटवाता हूँ। अगर कहते हैं गुरुजी के दर में तो हर किसी को सुनने, अच्छा तो हर कोई सुन लेता है, पर बुरी बात किसी ना किसी को ही सुनने का मौका मिलता है। हर किसी को कोई बुरा नहीं बोलता, और बुरा, चलो बुरा वर्ड नहीं मैं यूज़ कर सकता उसके लिए, मतलब गुस्सा नहीं हर किसी को मिलता, हर किसी को गुरुजी के दर पे प्यार ही मिलता है। और गुरुजी ने ये चीज़ प्रूफ भी करके दिखाई। गुरुजी ने हमें जब भी हम गुरुजी के दर पे गए, चाहे वो गुस्से से, जैसे भी गुरु महाराज का शुक्राना, गुरुजी हमें बुला ही लेते हैं, गुरुजी का इस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता कि कहीं सत्संग है। आज भी यहाँ पे सत्संग दोपहर को मुझे था कि लाइव आना है, मैं स्वरूप रख के और लाइव आ जाऊँगा, बट गुरुजी ने गद्दी लगवाई मेरी मासी घर पे, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग है, मेरे को किसी पुरानी संगत ने बताया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो पिंजौर गए थे। पिंजौर में HTM है आई थिंक सो, कि कुछ ऐसा सा, मैं आई थिंक प्रोनाउंस ठीक से ना कर पाऊँ, कुछ ऐसी सी जगह है। वहाँ पे 2-3 जने गुरुजी के साथ गए थे, HMT शायद है। तो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, गुरुजी भी वहाँ पे बैठे हुए थे, 1987 के अराउंड की बात है। तो वहाँ पे एक ना बाहर से एक बच्चे की अर्थी को लेकर जा रहे थे, किसी बच्चे की डेथ हो गई थी। तो गुरुजी ने कहा कि पूछो जाके कि किसकी डेथ हुई है। तो पुरानी संगत तो डरे भी कि कोई ऐसे बताएगा या क्या, तो उन्होंने पूछा जाके, और उन्होंने गुरुजी को आके बताया कि गुरुजी 5-7 साल का कोई बच्चा है, उसकी डेथ होगी। तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें रोको। बट अब हमारे हिंदू धर्म में जब एक बार अर्थी को लेकर जाते हैं तो नीचे नहीं रखते, धरती पर दोबारा नहीं रखते। पर उन जो पेरेंट्स थे उनकी तो अपेक्षा थी कि अगर कुछ हमारे बच्चे को हो सकता है, हमारा बच्चा दोबारा जीवित हो सकता है, तो कितनी अच्छी बात है एक पेरेंट्स के लिए। तो उन्होंने कुछ सोचे समझे बिना वहाँ पे अर्थी रुकवा दी, और गुरुजी ने उस बच्चे के फोरहेड पे सिर्फ ऐसे अपना हैंड किया और वो बच्चा उठ के खड़ा हो गया। देखो हमारे गुरुजी में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति कि एक मरे हुए व्यक्ति को भी गुरु महाराज जीवित कर सकते हैं। ऐसा कोई भगवान, कोई देवी देवता आज तक कुछ ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग वहमों में पढ़ते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बट हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं। हमारे गुरुजी हर चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। वो कोई प्रवचन देने में बिलीव नहीं रखते, कोई आपको कुछ सिखाने में बिलीव नहीं रखते। गुरुजी आपको पर्सनली, आपको खुद एक्सपीरियंस कराते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। पहले कई बार लोग क्या करते हैं कि पुरानी मेरे को कई लोग कहते हैं कि हम तो ना पुरानी संगत के ही सत्संग सुनते हैं, उनकी बातों में रियलिटी होती है। जो आजकल नई संगत है वो अपनी तरफ से बना के सत्संग शेयर करने लगती है, बट ये भी गलत है। अब आपको नहीं पता कि अब वो बंदा अपनी तरफ से बोल रहा है, गुरुजी के हुक्म से बोल रहा है। अब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर आपकी ज़ुबान से झूठ तो निकल नहीं सकता। जिसकी ज़ुबान से झूठ निकलता है वो फिर गुरुजी का फॉलोअर नहीं है। अब ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी ने क्या सेवा लेनी है, और गुरुजी जब सत्संग भी शेयर कराते हैं तो मैं तो इस चीज़ को भी सेवा ही समझता हूँ कि गुरु महाराज ने हमें बहुत बड़ी सेवा दी कि हम इतने लोगों के सामने अपना, जो कोई छोटे सत्संग नहीं होते, कोई बड़े सत्संग नहीं होते, क्योंकि जिस चीज़ में गुरु महाराज का नाम आ जाए वो छोटी और बड़ी नहीं होती, उसमें गुरुजी ही गुरुजी होते हैं। मैं आपको एक अपना सत्संग सुनाऊँगा। हमारा फार्म हाउस है चंडी मंदिर के आगे, तो मैं वहाँ गया हुआ था। सावन का लास्ट मंडे था, लास्ट ईयर की बात है, और वहाँ हम गए हुए थे। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैंने ना कभी स्नेक नहीं देखा, हमारे फार्म हाउस के आसपास मैंने सुना है काफ़ी स्नेक होते हैं, तो आप मुझे स्नेक के रूप में दर्शन दो। तो मैंने गुरुजी को बहुत प्रे करी कि स्नेक भी ब्लैक होना चाहिए और कोई कलर का नहीं होना चाहिए, ब्राउन मैंने देखा, वो ब्लैक स्नेक होना चाहिए। तो मुझे पता नहीं था, मैंने गुरुजी को बोला, और अब हमारे गुरुजी जान ही जाना है, जो मुँह से निकाल दो गुरुजी ज़रूर पूरा करते हैं।
तो अंधेरा हो गया वहाँ पे, 8-9 बज गए रात के। मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकला और मेरा रूम ऊपर है, बाहर से सीढ़ियाँ हैं, घर के अंदर से नहीं है। तो जब मैं बाहर स्टेप आउट किया मैंने, सामने स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के अंदर से स्नेक निकल के और स्टेयर्स के ऊपर चढ़ गया। मेरे को पता नहीं चला, बाद में हमने ये चीज़ कैमरे में देखी और मैं भी स्टेयर्स के ऊपर चढ़ गया। जब मैंने रूम का डोर खोला, रूम लॉक था, पता नहीं, अब जब मैंने डोर खोला वो स्नेक अंदर था। मुझे स्टेयर्स पे वो स्नेक नहीं दिखा, बट वो स्नेक रूम के अंदर था। और गुरुजी का कितना शुक्राना कि इतनी छोटी छोटी बात भी वो सुनते हैं। और वो स्नेक जब मैंने देख लिया, मैं भूल गया कि मैंने गुरुजी को कहा था मुझे स्नेक के रूप में दर्शन देना। हमने वहाँ फार्म हाउस में ना हर रूम के पीछे, डोर के पीछे एक ना स्टिक रखी हुई है बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं काफ़ी। तो मैंने वो स्टिक उठाई और मैंने सोचा इसको मैं मारता हूँ, क्योंकि अब ऊपर से मैं आवाज़ भी मारूँ, सर्वेंट सो गए थे क्योंकि रात का टाइम था। तो जब मैंने वो स्टिक को उठाई तो मैं उस पर मारने लगा, तो मेरा अंदर से मन नहीं करा। सामने मेरा फ़ोन बजा और वॉलपेपर पे गुरुजी का स्वरूप आ गया और मेरे को तब ध्यान आया कि गुरुजी साक्षात हैं और मैं क्या करने जा रहा हूँ। और मैंने दूर से उसको मत्था टेका, क्योंकि डर तो अब ऑब्वियसली लगता ही है, क्योंकि बहुत बड़ा स्नेक था, बहुत बड़ा। उसने अपना फन उठाया हुआ था, जेट ब्लैक कलर का स्नेक था। और मैंने रूम का डोर उस स्टिक से खोल दिया और खोले रखा और वो स्नेक बाहर निकल गया। मैंने मत्था टेक लिया और मैं डरता हुआ सो गया रात को। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। गुरुजी जेट ब्लैक कलर के चोले में, उसी बेडरूम में जहाँ वो स्नेक खड़ा हुआ था जब मैं रूम में एंटर किया। और मैं रूम में एंटर करके जब तक बेड पे नहीं आ गया वो स्नेक वहीं पे ही रहा, वो मूव नहीं हुआ। और गुरुजी भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं और स्माइल कर रहे हैं। मुझे सपने में सिर्फ गुरुजी ने ये चीज़ दिखाई कि तुम मुझसे कुछ भी मांगते हो मैं तुम्हें वो साक्षात देता हूँ। और देखो, हम तो गुरुजी से छोटी छोटी चीज़ भी कह देते हैं और गुरुजी उसे भी पूरा करते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना उस चीज़ के लिए, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मैं फर्स्ट सत्संग अपना बताऊंगा कि मैं अपने घर में बता के कब गया कि रियलिटी में कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ। जो भी कमिंग शिवरात्रि थी, मेरी नानी कनाडा रहते हैं, वो अभी यहाँ पे जो शिवरात्रि थी वो जैन में आ गए थे, वो जून में गए हैं वापस, जनवरी में आ गए थे वो। तो मार्च में शिवरात्रि थी। सो मेरी नानी ने पापा को कहा कि एक ना गुरुजी हैं, उनका सत्संग होता है, ऐसे शिव जी का वो रूप है जो आपने दिल्ली हमारे रिलेटिव्स गुड़गांव में मानते हैं, वो वाले गुरुजी हैं। सो मेरे पापा कहते हैं हम नहीं किसी के ऐसे यहाँ सत्संग में जाते हैं, हम शिवरात्रि है मंदिर जाएंगे, वो भी देखेंगे। पर मैंने कहा मेरा तो बहुत दिल है जाने का। मैंने नानी को कहा था कि आप पापा को कहना, मैं नहीं कहूँगा, आपकी बात हो सकता है मान जाएं। तो मेरी नानी ने 2-3 बार बोला तो पापा हमें सत्संग में ले गए। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि उस दिन, वरना देखो मैं 2 साल तक 2018 और 2019 में झूठ बोल के सत्संग में गया, और 2020 भी आप लगा लो आधा तो हुआ ही, बाकी आधे में सत्संग नहीं हुए, जो गुरुजी की कृपा थी। 3 साल तक मैं झूठ बोल के सत्संग में गया। मैंने झूठ नहीं बोला, गुरुजी ने जो मेरे से बुलवाया, गुरुजी का शुक्राना। और मुझे गुरुजी ने बुलाया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं अगर एक फैमिली मेम्बर को भी पूरी फैमिली से बुलाता हूँ ना, तो मैं पूरी फैमिली का, पूरी जनरेशन्स का कल्याण करता हूँ। अब मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था या मेरी फैमिली में किसका कल्याण करना था, क्योंकि वो गुरुजी जानी जान है, वो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी का उस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना कि मुझे भी इतनी इच्छा शक्ति दी कि मैं 3 साल तक आता रहा। और जो अभी मार्च को मेरे पापा को मैंने सत्संग से आके बताया कि मेरे को बहुत अच्छा लगा सत्संग में जाके, और मैं आगे से सत्संग होगा तो जाऊंगा। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, उनको इतना ठीक था, उनको कोई बहुत ऐसे कनेक्शन नहीं हुआ। सो अब नेक्स्ट सत्संग जीरकपुर में था कहीं पे। तो मैंने पापा को सुबह पूछा कि मैं जाऊँ सत्संग में। मैंने कहा मेरा ना फ्रेंड है, उसके उनके किसी रिलेटिव का वहाँ पे बर्थडे है। तो पहले पापा कहते चलो सोच के बताऊँगा, मना नहीं किया, इतना ही बहुत बड़ी बात थी। तो शाम को जब सत्संग से 1 घंटा पहले मैंने पूछा कि पापा जाऊँ, तो पापा कहते हाँ जाओ। तो गुरुजी ने मुझे देखो फर्स्ट टाइम मैं घर में बता के, क्योंकि मेरे पापा रिलीजियस नहीं है इतने, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे सत्संग में जाने दिया। और मैं जीरकपुर सत्संग में गया और हमें रात को आते हुए 9-10 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था जीरकपुर से आते हुए। तो तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। उसके बाद से मैं जिस भी सत्संग में गया मैं उनको बता के जाता हूँ, और वो मना नहीं ऐसे कभी भी करते। गुरुजी का उस चीज़ के लिए भी शुक्राना कि वो मुझे हर जगह जाने देते हैं। अब गुरुजी ने देखो मुझे डुगरी कैसे बुलाया। जो गुरुजी का महासमाधि दिवस था 31 मई को, उस दिन जो नूरा सिस्टर्स हैं, नहीं सॉरी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, मैंने गलत बोल दिया, महासमाधि दिवस वाले दिन नहीं, गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो नूरा सिस्टर्स हैं उनके, और जो उनके फादर हैं गुलशन मीर, नूरा सिस्टर्स का अलग परफॉर्मेंस हुआ था
और गुलशन मीर उनके फादर का, और उनकी जो सिस्टर है रितु मीर, उनका अलग परफॉर्मेंस हुआ था गुरुजी के लाइव पेज पे। तो उसमें रितु मीर ने और गुलशन मीर जी ने एक लाइन गाई थी कि लोकी जांदे पे मक्के वल नू मेरे माही दा पिंड मक्के वर्गा। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी लोग ऐसे कह रहे हैं कि लोग मक्के की तरफ जा रहे हैं, इतना भी देखो गुरुजी ने वो मक्के वाला जो मेरा सपना था वो भी इससे मैच करवाया, और गुरुजी ने मेरे को वो लाइन मेरे को बहुत दिमाग में रहेगी और मैं बार बार वो गुनगुनाता रहा। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैंने तो पता नहीं आपका गांव कब पिंड कब देखना है, मेरे तो अभी घर में मानते नहीं और इतना दूर मैं कैसे जा सकता हूँ, अभी मैं 15 ईयर्स का हूँ, मेरे को मेरे पापा भेजेंगे नहीं किसी के साथ भी। तो देखो गुरुजी ने बुलाना था, और कैसे गुरुजी बुलाते हैं, उन यहाँ चंडीगढ़ से बस का अलॉटमेंट होगी। चंडीगढ़ से एक अंकल हैं कवलजीत वालिया अंकल, गुरुजी ने उनको भी इच्छा शक्ति बख्शी हुई है, गुरुजी का उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। वो जब भी डुगरी का मंदिर खुलता है यहाँ से बस लेके जाते हैं, निःशुल्क सेवा होती है। सो अंकल का हमें मैसेज आ गया कि बस जा रही है, जो जो जाना चाहते हैं अपना फॉर्म भर दो। मैंने पापा से नहीं पूछा बट मैंने फॉर्म भर दिया। मैंने कहा गुरुजी ने अगर बुलाना होगा तो बुला लेंगे, नहीं भी बुलाना होगा तो गुरुजी की इच्छा। अब क्योंकि फॉर्म थोड़ी देर के लिए ओपन होता है, पापा तब घर पे नहीं थे, मैंने फॉर्म भर दिया मेरा, और एक जो मैंने बताया अरुणा आंटी और कमल अंकल जिनके घर पे फर्स्ट सत्संग गुरुजी महाराज ने करवाया था, उनका नाम उसमें भर दिया। और मैंने पापा से बाद में पूछा शाम को कि जाऊँ पापा, तो पापा कहते क्या करना है जाके, ऐसे ही कहीं जाना होता है, आपने तो हर दूसरे दिन ही। मैं चुप कर गया, मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद कहते कितने बजे जानी है बस, क्या है कैसे, सारा पूछ लिया उन्होंने, कितने बजे तक वापस आओगे। तो मैंने कहा सुबह 7 बजे जाके शाम को 3-4 बजे तक वापस आ जाएंगे दोपहर को। तो कहते चलो सोच के बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मना तो नहीं किया सीधा कि नहीं जाना। तो थोड़ी देर तक मुझे कहते हैं कि मैं ना सोने लगा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, आप एक काम करो नई मूवी आई है, आप ये मूवी देखो और जब मैं सो के उठूँगा मैं आपसे पूछूंगा इस मूवी में क्या था, अगर आपने मुझे ठीक बताया कि इस मूवी में क्या था तो मैं आपको जाने दूंगा। तो मैंने कहा ले ये तो अच्छी बात है, गुरुजी ने इतना ईजी टास्क दे दिया, कोई ऐसे तो नहीं कहा कि बैठ के पढ़ो या कुछ करो। सो मैंने वो मूवी देखी और मैंने सारा कुछ उनको बता दिया उठ के कि जब वो उठे कि इसमें ये था, तो वो कहते हाँ ठीक है जाओ कल जाओ। तो गुरुजी का देखो अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे बुलाया और गुरुजी ने वहाँ दर्शन कराए, और गुरुजी का जो डुगरी का वहाँ से बस गई, इतना डिवाइन वहाँ दर्शन थे। और जब हम वहाँ बस के लिए पहुँचे तो वहाँ जाते ही मुझे उन अंकल ने सेवा दे दी, कहते हैं यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और जो संगत आ रही है उनको गाइड करो कि ऊपर मत्था टेक के और बसेज में बैठना शुरू हो जाए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। देखो गुरुजी सेवा भी अपने आप दे देते हैं। मैं को कभी भी इनफैक्ट ये नहीं कहना पड़ता कि गुरुजी सेवा करने का दिल है, आपकी क्या सेवा करूं। गुरु महाराज बहुत सेवा बख्शते रहते हैं। और जाते ही मुझे वहाँ उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे दरबार में सेवा करो, और गुरुजी का शुक्राना उस चीज़ के लिए। जब हम डुगरी पहुँच गए, मैं फर्स्ट टाइम गया था, बहुत ही डिवाइन दर्शन थे रास्ते के भी। गुरुजी का विलेज बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। गुरुजी का जब मंदिर बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और जब हम स्टेयर्स ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो जब मैं ऊपर चढ़ गया स्टेयर्स, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया था, पहले कभी डुगरी नहीं गया था। तो जब मैं ऊपर दरबार में एंटर हुआ तो मैंने देखा यहाँ तो किसी को बैठने नहीं दे रहे, मत्था भी नहीं झुक के टेकने दे रहे, यहाँ तो आप सिर्फ खड़े हो सकते हो। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मेरे को वैसे तो इतना कम बुलाते हो, अब दर्शन तो अच्छे से होए मेरे को। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो वालिया अंकल थे, मैं फर्स्ट टाइम मत्था टेक आया, मैं फर्स्ट टाइम मैं उतर गया मत्था टेक के, मेरे मन में रह गया, मैंने कहा मैं ना एक बार और जाता हूँ। ऐसे जाते नहीं है, बहुत रश होता है, जाने नहीं देते वो, बट मेरे को किसी ने नहीं पहचाना। मैं ऊपर चढ़ गया और ऊपर वालिया अंकल थे, मुझे कहते, सॉरी वालिया अंकल नहीं, गुरुजी की पुरानी संगत थे, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, एच से हरदीप अंकल थे। उन्होंने मुझे कहा आप चंडीगढ़ से आए हो ना, मैंने कहा हाँ जी। कहते आप ऐसे ऐसे सेक्टर में रहते हो, आप हम सत्संग में मिले हैं, मैंने कहा हाँ मिले हैं। कहते मैं ना यहाँ सेवा कर रहा हूँ, एक काम करो मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, आप मेरी जगह यहाँ सेवादार का कार्ड पहन के खड़े हो जाओ। दरबार में देखो, ऊपर दरबार में ऐसे किसी को सेवा नहीं मिलती। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि वहाँ पे बहुत मुश्किल से वो 2 मिनट भी खड़े नहीं होने देते, बस जाओ और बाहर निकलो, झुक के मत्था भी आप नहीं टेक सकते। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने वहाँ मुझे सेवा दिलवाई और 10 मिनट मैं दरबार में खड़ा रहा। और उसके बाद अंकल आए, अंकल ने मेरे से आइडेंटिटी कार्ड लिया, मुझे कहते हैं 15-20 मिनट पीछे खड़े हो जाओ, बैठ नहीं सकते, गुरुजी आदेश दे रहे हैं कि आपको यहाँ खड़े रखना है। मैंने कहा वहाँ पहले तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी या क्या, जो मुझे कह रहे हैं कि आप वहाँ
खड़े हो जाओ। बाद में मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे एंड में क्या बोला कि गुरुजी कह रहे हैं आप यहाँ खड़े हो जाओ, गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे 25 मिनट तक वहाँ पे 10 मिनट जो सेवा दी, और 10 मिनट में भी सेवा गुरुजी ने पता नहीं हमारे क्या क्या कल्याण करे होंगे। और मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे को यहाँ खड़े होने दो, मुझे सेवादार वहाँ के काफ़ी सेवादार जानते थे। मैंने सबको नमस्ते करी और मैं आगे जाता रहा। किसी को मैंने एक बार नहीं बोला कि आप मुझे यहाँ खड़े होने दो। हो सकता कि अगर मैं किसी को बोलता तो वो होने देते, बट गुरुजी को बोला मैंने। हमें हर चीज़ गुरुजी को बोलनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई स्वरूप चाहिए, कोई माला चाहिए, हम सेवादारों को बोलते हैं कि हमें दो। नहीं, हमें गुरुजी को कहना चाहिए कि गुरुजी हमें ये चाहिए, अब हमें नहीं पता हम तक कैसे पहुँचेगा, वो आप हम तक पहुँचाओगे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये इसी बात से मेरे को एक मेरा सत्संग याद आया जो मैंने बताया, हमने फर्स्ट सत्संग किया अरुणा आंटी और कमल अंकल के घर पे चंडीगढ़ में। हुआ क्या था, फरवरी में, सॉरी मार्च में ना, मार्च अप्रैल की बात है आई थिंक सो, मार्च में मैं अपने घर के पास ही वॉक कर रहा था शाम को। तो मैंने देखा कि हमारे सेक्टर में ना एक कार खड़ी है जिसके पीछे गुरुजी का स्टिकर है। दिल्ली में तो बहुत कार्स होती हैं, चंडीगढ़ में भी होती हैं, बट ऐसे ज़्यादा घर के बाहर मैंने हमारे सेक्टर में नहीं देखी। 22 में रहता हूँ मैं। उनकी मैंने कार देखी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे बेल बजा दी। मेरे घर के लेन में ही था। मैंने कहा हो सकता है हम जानते हो, पहले मैंने सोचा कोई ऑफेंड ना हो कि पता नहीं कौन अननोन पर्सन है, बट मैंने बिना सोचे समझे बेल बजा दी उनके घर की। और एक अंकल बाहर आए, कमल अंकल जो मैंने बताया आपको। तो पहले मैंने उनसे पूछा कि आपकी कार है, और उन्होंने कहा हाँ हमारी कार। देखो बाहर पार्क के पास कार खड़ी थी, मैंने किसी रैंडम घर में बेल बजाई और वही निकले। देखो गुरुजी कहाँ हमें पहुंचा देते हैं। पहले मुझे लग रहा था मैं 2-3 घर में बेल बजाऊंगा, फिर वो बताएंगे किसकी कार है या क्या नहीं, बट गुरुजी ने फर्स्ट हाउस में ही मैंने उनको जय गुरुजी बोला एंट्रेंस पे। पहले मुझे लगा कि कोविड का टाइम है, वो मुझे ना बाहर ही खड़े होकर पूछेंगे आप कौन हो, क्या हो। जैसे ही मैंने उन्हें जय गुरुजी बोला, वो मुझे कहते हैं अंदर आ जाओ, और उन्होंने मुझे अंदर बिठाया। और उनकी वाइफ आ गई जो अरुणा आंटी मैंने बताया, तो हमारी बात होने लगी। फिर बाद में पता चला कि वो भी जानते हैं हमें, हमारी फैमिली को। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम ना गुरुजी का सत्संग करना चाह रहे हैं, हमने घर में कभी किया नहीं, हमें अभी 1-2 साल हुए हैं जुड़े, तो हम गुरुजी का घर में सत्संग कैसे करें। तो मैंने कहा मैं भी आंटी बहुत अच्छे से नहीं जानता, बट मेरे को पता है कैसे करते हैं, तो मैं आपकी हेल्प गुरुजी करवा देंगे अपने आप। तो हम सारा कुछ गुरुजी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया, और आंटी अंकल ने सोचा था कि सिर्फ वो दोनों और 1-2 जने होंगे, बैठ के कर लेंगे, वो ज़्यादा संगत को भी नहीं जानते थे। और देखो गुरुजी ने कैसे सब कुछ करवाना था। उस दिन आंटी अंकल के घर पे, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग जानते, मैं ऐसे बोलता नहीं, गुरु महाराज की इच्छा है, तो गुरुजी ने उन लोगों को भी मेरे थ्रू गुरुजी ने बुलवाया, और आंटी अंकल के घर पे उस दिन 50 लोगों की गैदरिंग हुई। देखो फर्स्ट सत्संग उन्होंने सोचा था 2 लोग बैठ के करेंगे, उन्हें पता भी नहीं था सत्संग कैसे करना है, और उन्होंने गुरुजी को बोला था गुरुजी आप अपने आप देख लेना, आपने अपना सत्संग कैसे कराना है, हम तो एक चेयर पे आपका जो लेडीज सूट होता है वो रख के और सत्संग कर लेंगे। देखो अब गुरुजी भाव देखते हैं आपके, ये नहीं देखते कि आप क्या चीज़ उनके लिए ला रहे हो, कितनी संगत आ रही है, ये मैटर नहीं करता। बट फिर भी आंटी का भाव था कि सत्संग जो हो वो अच्छे से हो। आंटी का भाव था, आंटी ने गुरुजी को प्रार्थना करी, आंटी और अंकल ने, और देखो गुरु महाराज ने कैसे उनकी सुनी, और गुरुजी ने वहाँ पे बुलाया मेरे को। गुरुजी ने उनके घर जाने की डायरेक्शन दी और गुरुजी ने ब्लेस किया। और वहाँ पे वो गाड़ी 2 साल से खड़ी थी, 2 साल से वो स्टिकर था, मुझे 2 साल से वो स्टिकर नहीं दिखा। उस दिन वो स्टिकर कैसे दिख गया, ये गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। अनु आंटी मैसेज कर रहे हैं गुरुजी का शुक्राना। और एक मैं सत्संग सुनाऊंगा। अभी 15th को बस गई थी डुगरी के लिए, तो मैं जा नहीं पाया उसमें। अभी 1st को जाके आया था, 1 अगस्त को। अब 15th को भी गई थी, वाली अंकल लेके गए थे। तो मैंने सोचा अब मैं पापा से हर थोड़े दिन बाद पूछूंगा कहीं जाने को, तो वो गुस्सा न करें, तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग भेज देते हैं, चाहे अपने घर में ही पूजा करो। सो गुरुजी ने क्या करा, मेरे को गुरुजी ने 22 लोगों का फ़ोन आया कि आप हमारे लिए फॉर्म भर दो, हमसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा। सो गुरुजी ने मेरे थ्रू, मैं ऐसे नहीं बोलता बट गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने फॉर्म भरवाया 22 लोगों का, और वो 22 के 22 लोग बस में गए और उन्होंने वहाँ मत्था टेका। गुरुजी ने मेरे को बाद में एक आंटी से मैसेज दिलवाया कि आपने जो 22 लोगों की सीट बुक करवाई ना, सो उसमें से जो 22 लोगों की आधी ब्लेसिंग्स हैं वो गुरुजी ने आपके लिए भेजी है। देखो गुरुजी का कितना शुक्राना है कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी।
और उसके बाद शाम को क्या हुआ, यहाँ चंडीगढ़ में मैंने आपको बताया जो 12 सेवादार हैं उसमें से एक सेवादार अंकल हैं अमित लूथरा। उनकी जो सेवा होती है डुगरी में 2012 से उनकी सेवा है जोड़ा घर में। तो उनका मुझे फ़ोन आता है, मैं मन में सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी आपने कोई ब्लेसिंग ही नहीं भेजी आज तो। लोग भी शाम को जो गए थे वो आए मेरे घर पे, चाय प्रसाद लिया, गुरुजी का घर है। और तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी कोई ब्लेसिंग ही नहीं भेजी आपने तो। सो अमित अंकल का फ़ोन आया, कहते आप घर में ही हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं डुगरी से आ रहा हूँ, डुगरी का 2 लंगर प्रसाद की मेरे पास प्लेट्स हैं, एक्स्ट्रा हैं, आपको दे दूँ? देखो गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि मुझे लंगर प्रसाद दो या कुछ दो, और गुरुजी ने वो 2 लंगर प्रसाद की प्लेट्स मेरे घर, गुरुजी का ही घर है, गुरुजी ने वहाँ पहुँचा दी। और मेरा ऐसा दिल किया कि मैं एक प्लेट जो अंकल आंटी हैं, अरुणा आंटी और कमल अंकल, उनको दूं। तो गुरुजी ने उनको भी देखो ब्लेस करना था। आंटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी काफ़ी दिन से, गुरुजी ने उनको वो खिलाया और उनके परिवार को भी गुरुजी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने मेरे को काफ़ी अच्छा मौका दिया कि मैं दूसरे को भी सेवा दे सकूँ, और गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने वो 2 लंगर प्रसाद की प्लेट्स भेजी। और थोड़ी देर बाद मुनीश अंकल हैं एक, सॉरी मुनीश नहीं, मानित अंकल हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, कहते मैं ना डुगरी गया हुआ था, वहाँ पे हरदीप अंकल ने आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजी थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ब्लेसिंग्स, मुझे लगा 1-2 फोटोज़ को ब्लेसिंग बोलते होंगे जो गुरुजी का 1-2 स्वरूप होता है। जब वो मेरे घर में आए रात को 8-9 बजे, उन्होंने मुझे गुरुजी के 16 स्वरूप, इतने बड़े बड़े, जो 40 बाई 30 इंच का स्वरूप होता है, 16 स्वरूप वो, और पॉकेट स्वरूप 50 पॉकेट स्वरूप, और 10-12 जो गले में लेडीज़ माला जो होती हैं मोती वाली 10-12, वो गुरुजी ने इतनी सारी उनके थ्रू ब्लेसिंग्स भेजी। और मैं देख के हैरान, मैंने कहा मेरी तो देख के ही आंखें खुल गई। गुरुजी मैंने आपको कहा था गुरुजी कोई ब्लेसिंग नहीं भेजी आपने। और हम देखो ह्यूमन लोग हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमें सिर्फ इसी चीज़ पे विश्वास होता है जब कुछ गुरुजी भेजते हैं, हमें कोई गुरुजी के फॉर्म में कोई चीज़ मिलती है। वरना गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ 24/7 है, चाहे हमारे पास गुरुजी का स्वरूप है, चाहे ब्रेसलेट है, कुछ चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है, गुरुजी हमारे साथ हमेशा है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और जो दिव्यांशी आंटी हैं, आपने सुना होगा काफ़ी बार उनका सत्संग में, उनका भी शुक्राना करता हूँ क्योंकि वो हमारे पास ही रहते हैं। काफ़ी दीदी भी सत्संग में आते हैं, दीदी बोलता हूँ मैं उनको। और जो मैंने 12 सेवादार बताए उनमें से वो भी एक हैं। और उनका ही मैंने सत्संग देखा था इस पेज पे, और उससे ही गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मैं भी देखूं, बोलूं। और जब मैं सत्संग देख रहा था उसी दौरान दिव्यांशी दीदी का फ़ोन आ गया। उनका निकनेम पारुल है, कि आप भी अपना सत्संग कब शेयर करना है अंकल आपने? तो मैंने कहा जब गुरुजी करवाएं। तो थर्सडे को उनका कॉल आया था, और सैटरडे को देखो आज गुरुजी ने सत्संग भी शेयर करा दिया। और मैंने उनको कहा सैटरडे को ना मैं फ्री हूँ तो कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं सैटरडे को, तो वो आंटी कह रहे थे किसी और का सत्संग है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं उनसे कोई और डेट ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो जो गुरुजी की इच्छा, ट्राई करना कि सैटरडे को ही हो जाए अगर तो अच्छा है। और देखो गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स देनी थी वो गुरुजी ही जानते हैं, और गुरुजी ने सैटरडे का ही दिन चुना और गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स भेजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने अपना गुणगान करने का शुभ अवसर मुझे प्रदान किया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मैं जब मैं वहाँ पे गया सत्संग में, मैंने बताया अभी आप लोगों को जीरकपुर वाले सत्संग में, वहाँ पे मुझे एक आंटी ने ना गुरुजी का लॉकेट प्रसाद दिया, और मुझे कहते हैं कि ये लॉकेट प्रसाद बड़े मंदिर से आया है, ये गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आपके लिए मैं ये ब्लेसिंग्स भेजूँ। और मैं मन में कह रहा था कि ये गुरुजी आपने मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं दी। और आज जो सत्संग हुआ है मेरे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हुआ, सॉरी मैं पूरी क्लियर बात हो सकता है ना बोल पाऊँ। सत्संग में जब वहाँ पे गया, मैंने कहा एक तो यहाँ मुझे बिहेवियर भी अच्छा नहीं लग रहा जो संगत है, और यहाँ ब्लेसिंग भी मैं क्या मुझे मिली। तो गुरुजी ने वो जो 12 स्वरूप, जो गुरुजी ने 12 स्वरूप मुझे दिए, एक मिनट, गुरुजी ने मुझे 12 स्वरूप दिए। वहाँ पे जो ये पीछे वाइट चोले वाला गुरु महाराज का स्वरूप है, ऐसे गुरुजी ने 12 स्वरूप दिए। और एक आंटी ने मुझे लॉकेट प्रसाद दिया, कहते हैं ये बड़े मंदिर से गुरुजी मेरे लिए आया है, बट वो कहते हैं गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं मैं आपको दे दूँ। देखो गुरुजी कितनी पानी दो मुझे थोड़ा। गुरुजी मुझे कितनी जल्दी हमारी बात गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना। एक मिनट संगत जी, मैं पानी ले लूँ थोड़ा सा।
मैं जब वहाँ एक मैं जब 16 सेक्टर अग्रवाल भवन में मैंने अपना 4th सत्संग अटेंड किया, तो जो मेरी नानी के सिस्टर हैं वो मेरे साथ वहाँ बैठे हुए थे। हमें ना आगे ब्लॉक में ही बैठने की गुरुजी ने वो सीट दे दी, हमें ज़्यादा पीछे नहीं बैठना पड़ा, मुझे होता है मैं आगे ही बैठूँ, तो गुरुजी ने देखो आगे ही बैठने का वो दिया और मैं और मेरी नानी आगे बैठ गए। तो उस दिन भी वाली अंकल वहाँ होस्ट थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी ना गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगाना है, तो यहाँ गुरुजी का लंगर प्रसाद का भोग लगाना है। उन्होंने 12 लोगों को रैंडमली खड़ा किया, वरना उस दिन मैंने बताया जो शिवरात्रि का सत्संग था कि टोकन से लोग उठे थे, यहाँ पे उन्होंने रैंडमली लोगों को उठाया। तो उसमें से 12th जो लास्ट नंबर था वो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और वो कहते हैं मेरे को बाद में, कहते मैं ना आपको बुला नहीं रहा था, मैं किसी और अंकल को बुला रहा था, उन्होंने देखा नहीं तो मैंने आपको इशारा कर दिया। और मैं गुरुजी को कह रहा था, गुरुजी देखो आपने मेरे से कोई सेवा नहीं ली, अभी मैं 4th सत्संग में ही आया हूँ आपके, तो आपने मेरे से कब सेवा लेनी है। और देखो गुरुजी ने मुझे वहाँ स्टेज पे बुलवाया और लंगर प्रसाद का भोग लगवाया। और जब मैं भोग लगा के नीचे उतरा और वापस आके मेरी नानी के सिस्टर जो है मेरी नानी, उनके साथ आके मैं बैठा, तो मेरा जो शरीर है वो वाइब्रेट होने लग गया। मेरी पूरी बॉडी इतनी वाइब्रेट हुई और मेरे हाथों में से जो ये वाइट एरिया होता है, हाथ का पाम जो होता है, मुझे यहाँ से लगा कि कोई ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है। और मेरी नानी ने, जो मेरे नानी बैठे थे, उन्होंने साथ में मेरा ऐसे हाथ यहाँ से दबा के पकड़ लिया और वो कहते हैं आप वाइब्रेट मत हो, आसपास संगत देख रही है, क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, पता नहीं मेरे को अंदर से क्या हो रहा है, मेरे को ऐसे हो रहा है। और मेरे अंदर से ना ब्लैक कलर का हाथों में से धुआं निकल रहा था। और गुरुजी ने, मुझे लगता है मेरे अंदर से कोई नेगेटिविटी, कोई हमारे घर में कोई जो नेगेटिविटी थी, ऐसे तो कुछ हमने फील नहीं किया, बट जो नेगेटिविटी आने वाली थी या कुछ होता इन फ्यूचर या हो चुका था, गुरुजी ने वो मेरी बॉडी में से क्लेंज आउट करी। अब मुझे ये नहीं पता वो मेरी नेगेटिव एनर्जी थी, मेरे पेरेंट्स की थी, किसकी भी, हमारी फैमिली में किसकी भी थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो परिवार में से कोई एक भी सदस्य मेरे पास आता है तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे साथ वो फर्स्ट सत्संग इंसिडेंट जो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट हुआ, और उस दिन के बाद मैं डर गया। मैंने सोचा अब ना मैं थोड़ा कम करूँगा सत्संग में आना, पता नहीं मेरे अंदर तो कोई नेगेटिविटी आ गई। तब मैं नया वहाँ गया था, मुझे लगा कि वहाँ से मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई, मुझे ये नहीं लगा कि मेरे अंदर से कोई नेगेटिविटी गई। सॉरी गुरुजी, हम इंसान हैं, हम कई बार गलत सोच लेते हैं। बट उस दिन के बाद से जो मुझे वहाँ पे एक अंकल कहते हैं, बाद में जब मैं सत्संग में कहते हैं आज आप अपना सत्संग शेयर करना। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई सत्संग ही नहीं है शेयर करने के लिए। लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जी सत्संग ही नहीं है शेयर करने के लिए, बट वो लोगों के साथ सबसे ज़्यादा सत्संग हुए होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास सत्संग नहीं है शेयर करने के लिए। क्योंकि उन लोगों को तो गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सल्यूशन कर दिया, कि उन्हें वो चीज़ फेस ही नहीं करनी पड़ी। वो लोग तो हमसे भी ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि हमारे साथ चलो फिर भी कोई इंसिडेंट हुआ, हम गुरुजी का शुक्राना वो भी करवाने के लिए। बट जो लोग कहते हैं कि हमारे पास सत्संग शेयर करने के लिए ही नहीं है कुछ, तो उन्हें तो सबसे ज़्यादा शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ उन्हें आने ही नहीं दी। अगर आई भी तो वो गुरुजी अपने आप देख लेंगे, उसकी टेंशन आपको या हमें नहीं लेनी कि वो कैसे सॉल्व होगी, वो गुरुजी जानी जान है, वो गुरुजी जानते हैं। अगर वो आप, गुरुजी कहते हैं किसी की नेगेटिविटी सुनो भी मत। अगर किसी के साथ कुछ बुरा है वो आप सुनते हो, वो आपको पर्सन डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे साथ ऐसे 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 है, तो वो जो बातें हैं वो अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर दे देता है। तो जो उसकी नेगेटिविटी आप जब ले लोगे तो वो आपके कर्मास पे, आपको वो कर्मास खत्म करने पड़ेंगे उसकी जगह पे। तो तभी गुरुजी कहते हैं कि चुगली नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी की, और किसी की जो कोई नेगेटिव इंसिडेंट है, कोई बात है, वो भी नहीं सुनना चाहिए तब तक कि जो वो सत्संग में बंदा सुना रहा हो। और गुरुजी कहते हैं सत्संग में भी अपनी नेगेटिविटी मत सुनाओ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, पूरी तरह उसको डिस्क्राइब कर दो और बाद में तो उसको कहो कि गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने वो ठीक करी। नहीं, आप इतना बताओ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, सिर्फ जो मेन बात है, और गुरुजी ने वो ठीक कर दिया। आप उसको नेगेटिविटी को पूरा डिस्क्राइब करते हो,
जो सामने आपके लोग बैठे हैं वो ये बात सुनते हैं और उनके अंदर भी नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं। तो आपको गुरु महाराज कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी देनी है, इनफैक्ट किसी को नेगेटिव एनर्जी देने की बजाय। तो गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने सद्बुद्धि बख्शी इतना सब बुलवाने के लिए, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और मैं सारी संगत से अरदास करूँगा कि अगर किसी संगत को चंडीगढ़ में, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर कहीं भी गुरु महाराज का सत्संग अगर कोई रहते हैं करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। अगर गुरु महाराज की इच्छा हुई तो हम ज़रूर वहाँ पे सेवा करेंगे। और किसी संगत को ट्राई सिटी में, चंडीगढ़ में, अगर किसी संगत को गुरु महाराज का स्वरूप, लॉकेट, गुरु महाराज की ब्लेसिंग किसी भी फॉर्म में अगर चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। कई संगत मुझे स्पेसिफिकली बताती है कि हमें गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए, गुरु जी का स्वरूप चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ये बताओ। किसी के पास स्वरूप नहीं है या किसी के पास स्वरूप खराब हो गया, वो बताएं कि हमें गुरु जी, क्योंकि कहते हैं मेरा अगर इतना सा भी स्वरूप है ना, मैं उसमें भी हूँ। आप चाहे वॉल पे बहुत बड़ा स्वरूप लगा लो, चाहे आपके पास गुरु जी का सिर्फ लॉकेट है, एनर्जी उतनी ही है गुरु जी की। बड़ा स्वरूप लगाने से एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी, वो आपके मन के अंदर का वहम है। चलो वहम भी नहीं कह सकते, खुशी होती है आपके मन के अंदर हर किसी व्यक्ति को कि हमारे घर में गुरु जी का बड़ा स्वरूप हो या गुरु जी का बड़ा साइज का पोर्ट्रेट हो। वरना गुरुजी कहते हैं ये सब वहम है, आपको सिर्फ मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। और अगर आपके पास मेरा छोटा सा भी स्वरूप है तो उसमें भी आपको खुश रहना है, कि ये नहीं कि आप लोगों को कह रहे हो मुझे बड़ा स्वरूप लेना है या आप उसको बनवाओ। और गुरुजी कहते हैं मेरा स्वरूप कभी भी खरीदो मत, अगर कोई आपको दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स आपको तभी लेना चाहिए। आजकल लोगों ने क्या काम शुरू किया हुआ है गुरुजी के स्वरूप बेचने और खरीदने का, जो कि बहुत गलत है। अब आप वो स्वरूप या कोई भी गुरुजी की ब्लेसिंग खरीद कर किसी आगे लोगों को बांटते हो या देते हो, वो ब्लेसिंग होती है। खरीद कर आप उस चीज़ को अपने पास रखते हो तो वो ब्लेसिंग नहीं है। अब जो बड़े मंदिर में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या लार्ज स्केल में जो एनुअल सत्संग होते हैं जैसे चंडीगढ़ में होता है, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट चीज़ें होती हैं वो जो होस्ट होता है वो भी उन चीज़ों को खरीदता है। बट वो खरीद के अगर आप अपने यूज़ में ला रहे हो वो ब्लेसिंग नहीं है। खरीद के अगर आप वहाँ पे आई संगत को दे रहे हो वो ब्लेसिंग है। तो आप में से भी जो लोग सेवा करना चाहते हैं वो किसी को इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ कोई ना दें कोई भी चीज़। आप अगर संगत में, जैसे मैंने आजकल ग्रुप्स में कई मैसेजेस देखे हैं, लोग कहते हैं कि हमारी संगत में कोई फाइनेंशियली जी बहुत वीक है, ये उसका गूगल पे नंबर है, आप उसको गूगल पे या पेटीएम इस नंबर पे कर दो। ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो आप उसको कॉल करो, उससे पूछो आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए। आपको पास फूड नहीं है, आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, आप अगर उस चीज़ में हेल्प कर सकते हो तो आपको हेल्प करनी चाहिए। कैश में कभी भी किसी की हेल्प ना करें। आपको नहीं पता कि वो आप हेल्प कर रहे हो किसी की या किसी का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि लोग काफ़ी लालची हैं। गुरुजी की संगत में भी, मैंने बोलना नहीं चाहिए ऐसे, बट गुरुजी की संगत में भी मैंने काफ़ी ऐसी संगत देखी है जो सिर्फ अपने लिए आती है, गुरुजी के लिए नहीं आती। जीरकपुर में काफ़ी सत्संग होते हैं, इसलिए मैं बार बार वहाँ का नाम ले रहा हूँ। वहाँ कोविड के बाद से वहाँ हो रहे हैं ज़्यादा, वरना चंडीगढ़ में होते थे। सो वहाँ पे मैंने सत्संग में देखा एक आंटी अपने बुटीक का पैम्फलेट सबको बांट रहे थे। ये मुझे सबसे गलत लगा। ये गुरुजी का यहाँ सत्संग हो रहा है कि आप वहाँ अपने बुटीक का या अपने काम का प्रमोशन करने आए हुए हो वहाँ पे? ये सबसे गलत बात है। अगर आप में से भी कोई संगत ये चीज़ करती है तो आप प्लीज़, मैं आपसे अरदास करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये चीज़ ना करें। आप वहाँ गुरुजी के लिए जा रहे हो, आप वहाँ अपना काम प्रमोट करने थोड़ी ना जा रहे हो। ये बात बहुत गलत है जो संगतें करती है। मैंने वहाँ, मुझे देख के इतना अफसोस हुआ, जितनी वहाँ लेडीज़ आई हुई थी वो भी वो फॉर्म ले ही जा रहे थे। ये भी उनको बल्कि अपोज करना चाहिए इस चीज़ को कि आंटी आप गलत कर रहे हो, ये गुरुजी का सत्संग है। और वरना लोग अपने रिश्ते देखने लग जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार लगते हैं, ये हमसे नाराज़ हो जाएंगे अगर हम इनको कुछ बोलेंगे। ये बहुत गलत है। अगर आप अपने काम को या गुरु महाराज के यहाँ पे अपने किसी भी चीज़ को आप यहाँ प्रमोट करते हो। चलो संगत जी, मैं सबसे आज्ञा लूँगा, कोई भी बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करें। और एक सरबत के भले की अरदास मैं करना चाहता हूँ। जो आज कोविड का टाइम चल रहा है, गुरु महाराज सबको ब्लेसिंग्स बख्शें, सबके घर में दिन रात दिन चौगनी गुरु महाराज खुशियाँ लाएं, गुरु महाराज बरकत करें। और जो भी लोग गुरु महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो किसी से ना पूछें कि हम जी गुरु जी से कनेक्शन कैसे बनाएं, खुद कनेक्शन बनेगा जब गुरु जी की इच्छा होगी। किसी से पूछने से कनेक्शन नहीं बनेगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा मैंने एंड कर दिया था बट दिमाग में आ रही है चीज़, मैं बोलूँगा। दिल्ली में एक अंकल है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं।
उनका जो यूट्यूब चैनल है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हमें लगा, मैंने वहाँ सत्संग शेयर किया यूट्यूब पे, गुरु महाराज का शुक्राना गुरु महाराज ही करवाने वाले हैं सब कुछ। अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक पेज बना लिया कि जो भी लोग ध्यान लगाना चाहते हैं या गुरुजी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं वो मुझे 500 ईच दें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मैं जूम क्लास में उनको सिखाऊंगा कि मेडिटेशन कैसे करनी है, गुरुजी से ध्यान कैसे लगाना है। और लोग भी पागल हैं जो कि उससे जुड़ भी गए। ये सबसे गलत बात है। आप किसी इंसान को गुरु बना रहे हो गुरुजी के पास जाने के लिए। आपको गुरुजी को कहना चाहिए कि गुरुजी मेरे को अपने साथ जोड़ो। कोई व्यक्ति थोड़ी ना आपको गुरुजी से जोड़ेगा, गुरु महाराज आपको अपने से जोड़ेंगे। ये सबसे गलत बात है जो उस व्यक्ति ने किया। वरना वो अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गुरु महाराज की बहुत सेवा करी, बहुत उन्होंने गुरु महाराज के स्वरूपों की सेवा ली, गुरु महाराज की बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करी उन्होंने। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना, उन्हें शक्ति भी दें गुरु महाराज, उन्हें सद्बुद्धि बख्शें। और जो वो काम कर रहे हैं अगर उन्हें गुरु महाराज एहसास कराएं कि वो गलत कर रहे हैं और वो अगर इसे अभी भी बंद कर देते हैं तो अभी भी गुरु महाराज उनका कल्याण करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज के काफ़ी स्वरूप और काफ़ी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है संगत को। और उसके बाद जब मेरे को फील हुआ कि उसमें वो काफ़ी लोगों का जब ग्रुप बन गया, 50-60 हज़ार लोग जुड़ गए चैनल से, उसके बाद उन्होंने अपना पर्सनल वो डाल दिया उसमें कि जो लोग मेडिटेट करना चाहते हैं और जो लोग ऐसा गुरुजी का ध्यान लगाना चाहते हैं वो मेरे को 500 ईच दें और मेरे पेज से जुड़ जाए। अब 500 देने में तो किसी का भी कुछ नहीं जाता, लोग जुड़ जाएंगे। बट वो लोगों की गलती है। आपको गुरुजी आपको चेक कर रहे हैं, गुरु महाराज, जो लोग उस पोस्ट को पढ़ते हैं और जो उससे जुड़ जाते हैं, गुरुजी आपकी परीक्षा लेते हैं कि तू मेरे से जुड़ना चाहता है कि किसी व्यक्ति से जुड़ना चाहता है। ये सबसे गलत बात है। और गुरुजी को मानते हुए किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित, किसी चौकी पे जाना सबसे गलत बात है। गुरु महाराज अपने आप आपका कल्याण करेंगे। आपको किसी दरबार में किसी जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं से अगर आप कनेक्टेड हो तो आप एक जगह हो जाओ। अगर आप गुरु महाराज से किसी को ऊपर समझते हो, जो कि हम जो यहाँ संगत है हम तो नहीं समझते, जो भी समझते हैं वो उस तरफ हो जाएं। और जो गुरु महाराज को परम पिता परम परमेश्वर समझते हैं वो गुरु महाराज की तरफ हो जाएं। संगत जी, कोई भी भूल चूक होगी हो तो मेरे को क्षमा करें। गुरु महाराज बस अपनी शरण में लगाए रखें और ऐसे ही जल्दी जल्दी सेवा का मौका दें। और मैंने अगर किसी संगत के लिए या किसी के लिए भी कुछ गलत बोला हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरु महाराज मेरे को क्षमा करें। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।